और एक बड़ी खबर जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के प्रशासनिक पैनल में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है। जजों के प्रशासनिक पैनल से भी जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम नहीं है। जस्टिस वर्मा का जजों की समिति में उल्लेख नहीं किया गया है। सीजेआई के आदेश पर जस्टिस वर्मा से वापस लिए जा चुके हैं न्यायिक कार्य। अब प्रशासनिक पैनल में भी जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है। बड़ी और अहम खबर जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासनिक पैनल में अब जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है। हालांकि ट्रांसफर की वजह से है या इसमें कोई और कारण है, ये देखना होगा। लेकिन जस्टिस वर्मा का जजों की समिति में नाम नहीं है, प्रशासनिक पैनल में भी नाम नहीं है। जुडिशियल पैनल से पहले ही नाम हटा दिया गया था। और जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी एक और खबर है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया गया। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस यशवंत वर्मा। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने मुखालफत भी की थी इस फैसले की। ज्यादा जानकारी के साथ लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ कनेक्ट हैं। सुमित, सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है, अब आगे प्रोसेस क्या होगा? जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए रास्ता साफ हो गया है उनके ट्रांसफर की। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ट्रांसफर है वो दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। आज दोपहर में ही कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके संकेत दे दिए थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लिस्ट दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जो जारी किया गया था उनमें जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम जो है वो गायब था। कहीं ना कहीं ये संकेत पहले ही मिल गया था कि सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब बकायदा कानून मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के नियुक्ति जो माफ कीजिएगा ट्रांसफर की मंजूरी जो है राष्ट्रपति ने इस नोटिफिकेशन में दे दी है। यानी कि इस नोटिफिकेशन को जो कानून मंत्रालय ने जारी कर दिया है, यानी कि तबादले यानी कि जो ट्रांसफर है वो उसका रास्ता अब साफ हो गया है। अब कब इलाहाबाद वो हाई कोर्ट जाते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अपना पदभार ग्रहण के लिए, ये बेहद अपने आप में दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको पता है आयुष की लगातार इलाहाबाद अब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो इसका विरोध कर रहा है। और उनका साफ तौर पे ये भी कहना था बार एसोसिएशन का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कोई डस्टबिन नहीं है, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लिहाजा जस्टिस यशवंत वर्मा अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आते भी हैं तो उनका स्वागत जो है वो बार एसोसिएशन नहीं करेगा। ऐसे में भारी विरोध के बीच जो है कि केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसफर की मंजूरी एक और चीज स्पष्ट करिएगा, जैसे वो दिल्ली हाईकोर्ट में जब तक थे उनके पास कोई न्यायिक कार्य नहीं था। सीजेआई के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे ने न्यायिक कार्य वापस ले लिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब वो जाएंगे तो क्या उनको कोई जुडिशियल काम सौंपा जाएगा, या जांच समिति जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? देखिए फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो जांच कर रही है। और निश्चित तौर पर फिलहाल जब हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। क्योंकि सीजीआई के निर्देश पर उनसे न्यायिक कार्य जो है वो वापस ले लिया गया था, तो अमूमन यही आदेश जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कहीं ना कहीं प्रभावी रहेगा। क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में कमेटी जो है वो जांच कर रही है। ऐसे में वो न्यायिक कार्य अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकता है। लिहाजा फिलहाल इसकी ओर से भी फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं आयुष की जो सीजीआई का जो निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर था वही निर्देश जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी होगा। क्योंकि ट्रांसफर की मंजूरी अब से कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। तो हो सकता है कि सीजीआई जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कहें कि अभी फिलहाल न्यायिक कार्य जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा को ना दिया जाए। तमाम जानकारी के लिए सुमित बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी जस्टिस यशवंत वर्मा को मिलती है या नहीं मिलती है। जो हमने दिल्ली हाईकोर्ट के केस में देखा, उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए थे, ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जारी रहेगा क्या?